हेलो एवरीवन, सो वेलकम है आपका नर्सिंग एग्ज़ाम कंटेंट के इस चैनल पे। बेटू हम यहाँ पे कर रहे हैं नॉसेट 11 एंड आरआरबी की प्रिपरेशन। सो अगर भी आप लोग इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस क्लासेस ज़रूर देख लेना। रेगुलरली हम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं जो कि प्रीवियसली एग्ज़ाम में आ रखे हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑलरेडी 58 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 59 क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहला ही क्वेश्चन है, वुमेन हु हैड अ ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट 3 days अगो रिपोर्ट टू द नर्स टू हैव अ टेस्ट रीड। 3 दिन पहले ट्यूबरक्लोसिस वाली वुमेन का टेस्ट हुआ और उसने नर्स को कहा कि मेरे टेस्ट को रीड करो। विच फाइंडिंग इफ प्रेजेंट इंडिकेट पॉजिटिव रिजल्ट एंड नीड फॉर रेफरल एंड फॉलोअप। तो इनमें से कौन सा रिजल्ट जो है बताएगा कि पॉजिटिव है रिजल्ट और वुमेन को रेफरल की ज़रूरत है और फॉलोअप की ज़रूरत है। द रेड एरिया 12 mm इन डायमीटर, the raised area 10 mm diameter, itching at the injection site, a rash on the arm near the test site। तो अगर उसका जो जहाँ पे ट्यूबरकुलिन टेस्ट हुआ है वो एरिया रेज्ड है, 10 mm का डायामीटर बना रहा है, देन इट इज़ नोन एज कि ये जो पॉजिटिव आया है, जो पेशेंट है वो बैक्टीरिया से एक्सपोज ऑफ हो चुका है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, द नर्स इज टू एडमिनिस्टर अ ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट एट व्हाट एंगल शुड द नर्स इंसर्ट द नीडल। किस एंगल पे ट्यूबरकुलिन टेस्ट के लिए नीडल इंसर्ट की जाती है? 10 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। सो हम जो है इंसर्ट करते हैं 10 डिग्री पे, बिल्कुल ही जैसे आप टेस्ट डोज की भी देते हो ना, वैसे ही ट्यूबरकुलिन टेस्ट एज अ टेस्ट डोज आप 10 to 15 डिग्री के एंगल पे रख के स्किन में इंसर्ट करते हो मेडिसिन को। नेक्स्ट है, 70-year-old patient is undergoing CPR cardiopulmonary resuscitation in the ICU में दे रहे हो। Patient has advanced airway, ET ट्यूब डली हुई है प्लेस। What should the breathing rate during CPR? CPR के टाइम पे ब्रीदिंग रेट क्या रहेगा? 10 breaths per minute, 6 breaths per minute, 15 breaths per minute या फिर 20 breaths per minute। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शंस रहेगा आप लोगों के पास 15 ब्रेथ्स पर मिनट, 20 ब्रेथ्स पर मिनट। तो होता क्या है, हम एक ब्रेथ देते हैं बेटा 6 सेकेंड्स में, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए? 10 ब्रेथ्स इन 1 मिनट, है ना। 10 ब्रेथ्स ही हो गई तो क्या देंगे? 10 ब्रेथ्स पर मिनट, क्योंकि एक ब्रेथ जाती है 6 सेकेंड में। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पेडिट्रिशियन ऑर्डर IV कैल्शियम टू 1 year old विद अ सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया। तो पीडियाट्रिक पेशेंट IV चल रहा है कैल्शियम, 1 year old है और सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया है, कैलेसीमिया है। विच मैथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट बी परफॉर्म्ड। इनमें से कौन सा मैथड आप परफॉर्म नहीं करोगे? फास्ट IV, स्लो IV पुश ओवर सेवरल मिनट, डिल्यूट कॉन्टिन्यूस IU इंट्राऑसियस एडमिनिस्ट्रेशन इन द इमरजेंसी। देखो कभी भी जो कैल्शियम है, ठीक है, वो आप IV पुश में नहीं देते हो, बाकी जो है वो राइट है, बट फास्ट IV पुश बॉलस में आपने कैल्शियम नहीं देना है। 1 year old बच्चा है। सो द राइट ऑप्शन जो है ये रहेगा, ये आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट है, अ बर्न पेशेंट इज एडमिटेड विद सर्टेन टोटल बॉडी सर्फेस एरिया बर्न। तो एक उसका बॉडी सर्फेस एरिया बर्न है। सो पार्कलैंड फॉर्मूला इज यूजिंग, आप यूज़ कर रहे हो। टोटल कैलकुलेशन फ्लूइड रिक्वायरमेंट फॉर 24 आवर्स इज 4800। 4800 जो है 24 आवर्स में आपको देना है फ्लूइड, ठीक है। तो हाउ मच फ्लूइड शुड बी एडमिनिस्टर इन फर्स्ट 8 आवर्स। तो पहले 8 घंटे में कितना दोगे? तो बेटा 2 डिवाइड करते हैं हम इसे, 2400 एंड 2400। पहले 8 घंटे में आप 2400 दोगे, नेक्स्ट 16 आवर्स में आप 2400 दोगे। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? 2400 ml पार्कलैंड फॉर्मूला अगर आप यूज़ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बेटू हमारे जो लास्ट डे है आज इन ऑफर्स का, मंजिल बैच और नॉसेट 11 के क्रैश कोर्स पे। नॉसेट 11 का क्रैश कोर्स ओनली 899 का, 4 months का मंजिल बैच 2399, 6 months का 3399। नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड कर सकते हो या इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हो। एक बार आप सिलेक्शंस देखो, रिव्यूज़ पढ़ो बच्चों की और तैयारी करना बेटा आज ही से स्टार्ट कर दो, ठीक है। बेस्ट ऑफर्स हैं, आज लास्ट डे है, अगर कोई भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो जुड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू क्रॉनिक हेपेटाइटिस लीडिंग टू क्रॉनिक डिसीज। इनमें से कौन सा ऐसा क्रॉनिक हेपेटाइटिस है जो कि क्रॉनिक डिसीज़ की तरफ कॉन्ट्रीब्यूटर होता है? हेपेटाइटिस A and B, हेपेटाइटिस A and C, हेपेटाइटिस B and C, हेपेटाइटिस A and D। सो जो आपका ये B and C हेपेटाइटिस है सबसे ज़्यादा क्रॉनिक माने गए हैं, ठीक है। A, E जो है वो ठीक है, D तभी प्रेजेंट होता है अगर B किसी की बॉडी में है, ठीक है ना। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर C।
नेक्स्ट है पेशेंट विद डायबिटिक इंसिपिडस इज रिसीविंग वेजोप्रेसिन। तो डायबिटिक इंसिपिडस में क्या होता है, वेजोप्रेसिन का लेवल कम हो जाता है, तो आप उस पेशेंट को वेजोप्रेसिन बाहर से दे रहे हो। विच फाइंडिंग शो ट्रीटमेंट इज वर्किंग, इनमें से कौन सी फाइंडिंग बताएगी ट्रीटमेंट वर्किंग है। अगर उसकी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इंप्रूव हो रही है, यूरिन हाई है, फिर तो उसे डिसीज़ है ना यार, वो ठीक नहीं हो रहा। वेट लॉस 1.5 kg इन अ वीक, मतलब उसकी बॉडी में वाटर रुक नहीं रहा है और उसको प्यास ज़्यादा लग रही है। ये तीनों तो सिम्टम्स है बेटा, ये इम्प्रूवमेंट के सिम्टम्स नहीं है। इम्प्रूवमेंट का यही सिम्टम है अगर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी इम्प्रूव हो रही है। क्लियर? सो द राइट ऑप्शन हेयर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पेशेंट हैज़ ए यूरिन आउटपुट ऑफ लेस देन 100 ml इन 24 आवर, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज। तो अगर किसी की यूरिन आउटपुट 100 ml आई है सिर्फ 24 घंटे में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोयूरिया, पॉलीयूरिया, एनयूरिया, नॉक्टूरिया। सो इट इज़ अ एनयूरिया विच इज़ एब्सेंस ऑफ यूरिन। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन कॉज हाइपरफॉस्फेटीमिया। अगर किसी के फॉस्फेट लेवल्स ज़्यादा हैं तो क्या कंडीशन कॉज करेगी ये, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरकैलेसीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैलेसीमिया। सो अगर देखो ये ऑपोजिट चलते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम कम तो फॉस्फेट ज़्यादा, फॉस्फेट ज़्यादा तो कैल्शियम कम, कैल्शियम ज़्यादा तो फॉस्फेट जो है वो कम होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पेशेंट इज एडमिनिस्टर सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरिन, तो एडमिनिस्टर कर रहा है सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरिन। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट शुड नर्स एक्सपेक्ट, कौन सा यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट नर्स देखेगी, डिप्लोपिया, डिजीनेस एंड हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, हाइपरग्लाइसीमिया। सो जो नाइट्रोग्लिसरिन होती है ये वेजो डाइलेटर है, वेसल्स को डाइलेट करेगी। तो अगर ये वेसल्स को बेटा डाइलेट कर रही है तो क्या कराएगी, हेडेक और डिजीनेस, ब्लड पूलिंग होगी बहुत ज़्यादा। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, स्कीजोफ्रेनिया। हम अभी बैचेस में यही कर रहे हैं तो अच्छे से आंसर करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्कीजोफ्रेनिया, इनमें से नेगेटिव सिम्टम स्कीजोफ्रेनिया का कौन सा नहीं है। कहाँ लिखना है, कमेंट सेक्शन में भाई, सब लिखना, मैं देख रही हूँ सबको, ठीक है। सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आज क्लियर हो गए होंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन आज लास्ट डे है इन ऑफर्स का, ज़रूर जुड़िएगा। अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, आपके जो डाउट्स होते हैं वो टाइमली क्लियर किए जाते हैं, आपको रिस्पांस टाइमली किया जाता है, क्लासेस लाइव और रिकॉर्डेड रहती हैं, MCQs, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल रहता है, ठीक है। आप सिलेक्शंस देखिए, रिव्यूज़ देखिए और ज़रूर जुड़िए। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।